जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के मोटिवेशन में हम बेस्ट तरीके से समझेंगे। चलता रहूँगा पथ पर, हार ना मानूंगा, एक दिन मंजिल मिलेगी मुझको, या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और हर क्वेश्चन के लेवल को आप समझें। तो आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन आपका पहला रहा, निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नृत्यिका है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तंजौर बाला सरस्वती। बहुत ज़्यादा रिपीट आपके एग्जाम में हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड आपके लिए एक वीडियो है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो हैं वो कुषाण वंश के थे। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहें। अटलांटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से हमको अलवण जल के 70% स्रोत प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन आपका बी जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका डी 300A आर्टिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संचार के साधनों का एक उदाहरण है। तो व्यक्तिगत संचारों के साधनों का एक एग्जाम्पल जो है टेलीफोन सेवा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये विशु पर्व है, फिर से रिपीटेड है और बहुत बार ये रिपीट भी हो रहा है आपके एमटीएस के एग्जाम में। तो केरल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशु पर्व केरल सही उत्तर होगा। अटल मिशन फॉर रेजुलेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो अमृत का जो फुल फॉर्म है आपको मैंने बताया, ये किससे संबंधित है। तो अमृत योजना जो है मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, और ये अमृत योजना जो है जल से संबंधित है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 में जब मनाया गया, तो उसकी थीम आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे भारतीय, आपको पता है अच्छे से, राकेश शर्मा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था दोस्तों, ऑप्शन सी सिराज उद्दौला आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो पूना समझौता दोस्तों 1932 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति आपको पता ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है खाद्य और अनाज उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है। तो मतदान के लिए आपको अच्छे से पता है 18 ईयर। आपका ऑप्शन डी 18 वर्ष सही उत्तर है। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण जो है पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित है पंचतंत्र। मेगास्थनी द्वारा इंडिका। राजतरंगिणी कन्नड़ के द्वारा। अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य के द्वारा लिखित हुए कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई शुरू हुआ था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया। तो इंदिरा गांधी आवास योजना को हटा के यहाँ पर नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया,
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, D फॉर ड्रिंकिंग, W फॉर वाटर, P फॉर प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया, रिपीट कर देता हूँ। N फॉर नेशनल हो जाएगा, R फॉर रूरल हो जाएगा, D फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा, W फॉर हो जाएगा वाटर और P फॉर प्रोग्राम। तो ऑप्शन आपका ए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था महबूब उल हक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1990 की बात है, तो आपको ये क्लियर हो चुका है और अच्छे से ध्यान रखना। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। तो अक्टूबर 1969 1969 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में नाभ की ऊर्जा का उपयोग 1969 में विद्युत उत्पादन के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, टुंड्रा जो वनस्पति है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे भारत के हिमालय क्षेत्र में देख सकते हैं, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपने बचपन में खूब पढ़ी है, सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, आकार में परिवर्तन, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। होती कैसे है जी आप समझिए अच्छे से। गैस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, जैसे कि ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है, CO2 क्रिएट हो जाती है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, स्टेज में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि अवस्था ठोस से द्रव में बदल जाना, इस तरह से होता रहता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आकार में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है उसी प्रकार ऑप्शन सी द्रव्यमान ग्राम में मापते हैं, ना कि तापमान केल्विन जो उल्टा है। बल गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल रिलेशन नहीं करता, समय का सेकंड जो उल्टा दिया गया है। तो ध्यान देना है दोस्तों, जिस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसी तरह से हम आंसर देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है दोस्तों ऑप्शन आपका बी 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग ऑप्शन बी 111 किलोमीटर के बराबर होता है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1995 में दोस्तों NPNSPE की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। अगला, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है 1876 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप अच्छे जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 30% नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर वनाच्छादित है। अगला, FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी मछली उत्पादन में आगे है? तो चीन जो है मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ऑप्शन आपका बी गंधक। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ऑप्शन आपका ए
NH37 इज द राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, जो आपको याद रखना है, आसाम में काजीरंगा। और वन्य जीव के जो जीव हैं उनके लिए खतरा है NH37 का। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्मित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने वो बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक लगाया था। अगला, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भस्मीकरण। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैक्ले ने इसको गढ़ा था या निर्मित किया था या शब्द दिया था। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त। आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त समाज के राज्यों में सबसे अच्छा जो बीड़ा वादक था वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, तो आपको याद रखना है प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो किसके लिए संश्लेषित है? तो आप अच्छे से जानते हैं आयोडीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गले से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? तो ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना जो पहाड़ी है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन दिल्ली वाले स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आपको क्लियर तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।